बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट या मेहमान आ रहे हैं तो ये कस्टर्ड ज़रूर बनाएं। ये बच्चे और बड़े शौक़ से खाते हैं। इस टेस्ट सबको बहुत पसंद आता है और ये ठंडा भी होता है तो ज़्यादा मज़ा करता है। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 3 जो है वो मैंने फ्रूट केक लिए हैं, 2 मैंने जो है ना इसके लिए वो लिए हैं जेली के डब्बे, और एक जो है वो मैंने कस्टर्ड का डब्बा लिया है। एक जो है ये पूरी बोतल हमारी लग जाएगी उसके लिए, कस्टर्ड के लिए ना। तो ये 2 कप ले लिए मैंने पानी के। अब हम इनको जो है ना वो तेज़ आंच पे रख देंगे। 2 कप पानी एक पैन में डाल के ताकि वो अच्छी तरह पक जाए पानी। उसके बाद हम ये जेली जो है ना ये उसके अंदर दोनों डब्बे डालेंगे। ये डब्बे के ऊपर सारे इसके इंग्रेडिएंट और जो भी मतलब इसकी रेसिपी है, बनाने का तरीका सब लिखा हुआ है। ये मैं एक बाउल में आपके लिए निकाल के आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अंदर से ऐसी होती है। ये देखिए ये 2 पैकेट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे निकले हैं। अब मैं इनको पानी के अंदर डाल दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता करके डालूँगी। साथ ही मैं जो है ना इसको घुमा के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके साथ। देखें इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करके हम जो है ना इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। ये पकना शुरू हो गई है, तेज़ कलर का रेड टमाटरी कलर। ये देखिए अच्छी तरह 5 से 8 मिनट तक आप इसको पकने दें। उसके बाद एक बड़े कंटेनर में आप इसको निकाल लें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया बड़े कंटेनर में। मुझे ज़रा जल्दी थी, आप लोग आराम से भी बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको फ़ौरन निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है जी। तो हम एक बड़े पैन में जो है वो अब दूध लेंगे। वो पूरी कैन जो है ना वो मैंने दूध की इसके अंदर डाल दी है क्योंकि मुझे कस्टर्ड ज़्यादा बनाना है। ये पूरी कैन जो है हम दूध की डाल देंगे। 1 लीटर की कैन है। उसके बाद हम बाउल में थोड़ा सा दूध लेंगे, उसके अंदर हम जो है ना कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किसी को कुछ को जो है फैमिलीज़ को कुछ को हार्ड पसंद है, किसी को सॉफ्ट पसंद है। तो हम जैसा आपको बेहतर लगे वैसे आप अपने हिसाब से उतनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ये देखिए जी मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि मुझे तजर्बा है कि इतना डालूँगी तो ये टेस्ट आएगा। तो आप लोग नाप के भी डाल सकते हैं जितना दूध हो उस हिसाब से। ये देखिए जी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी, दूध को कस्टर्ड को एकजान कर दूँगी। ये देखिए फाइनल जो है वो मेरा मिक्स होने के बाद ये कलर आया, बड़ा प्यारा येलो कलर है। अब दूध जो है वो हमारा पकने लग गया है। इसके अंदर हम एक बॉल चीनी का डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। साथ साथ हम उससे जो है ना पकाते जाएँ। दूध अच्छी तरह देखिए पकने लग गया है तो हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह चीनी जो उसके अंदर है ना वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम जो कस्टर्ड का हमने पेस्ट बनाया था ना वो हम जो है इस दूध के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। ये देखिए मैं इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालने का ये फ़ायदा होता है कि कस्टर्ड जो है ना वो अंदर इसके गुठलियाँ नहीं बनेगी थोड़ा थोड़ा डालने से। ये देखिए कितनी प्यारा स्मूथ सा बन गया है हमारा कस्टर्ड। तो अब देखते हैं जेली की फ़ाइनल लुक। जेली देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये भी फ़ाइनल लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद हम कस्टर्ड आपको दिखा देते हैं, कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। ये कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, कमेंट किया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।